मूवी स्टार्ट होती है तो हमें एक कपल दिखाया जाता है। वो दोनों बूढ़े थे। उनमें जो बूढ़ी औरत आती है तो उसकी नाक से अचानक से खून बहने लगता है, और जब वो अपने हस्बैंड की तरफ देखती है तो डर जाती है, क्योंकि उसके हस्बैंड की आंखों से भी बहुत तेज़ी से खून बह रहा था, जो काफ़ी डरावना लग रहा था। इसके बाद हमें 2 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें 2 बेस्ट फ्रेंड दिखाए जाते हैं, जिनमें एक का नाम यूजिन था और विलियम्स दूसरे का विलियम्स था। उस टाइम वो दोनों बार में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। उनका घर हिल्स पर था। वो कुछ टूरिस्ट को हिल्स पर लेकर जाते हैं, और उनका मानना था कि वहाँ पर ड्रैकुला को दफनाया गया था, और वहाँ पर उसकी कब्र थी, जहाँ पर जिस पर काफ़ी ज़्यादा पत्थर रखे गए थे। वो उन टूरिस्ट को कुछ अजीब बातें भी कहते हैं कि इसके पास जाने पर कुछ आवाज़ें सुनाई देगी। तब उनमें से एक उस कब्र के पास जाता है, तो उन दोनों का फ्रेंड्स एसपी उसे आकर डरा देता है। इस वजह से वो टूरिस्ट गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यूजिन को अपने पेरेंट्स के बेसमेंट से एक स्कल मिलता है, जो कि काफ़ी ब्लैक हो चुका होता है। यूजिन उसे अपने घर लाकर डाइनिंग टेबल पर रख देता है। तब उसे देखकर उसके फादर कहते हैं कि ये तुम क्या उठा कर ले आए हो, तुम्हें पता भी है ये किसका स्कल है। इसके बाद हमें एक बार में यूजिन और विलियम और फीमेल फ्रेंड दिखाई जाती है। क्योंकि यूजिन और विलियम को काफ़ी रात हो गई थी, इसलिए वो अपने घर के लिए जाने लगते हैं। और जब वो अपने हिल्स पर जाने लगते हैं, यानी ड्रैकुला की कब्र के पास से गुजर रहे होते हैं, तभी किसी बात को लेकर उनकी लड़ाई हो जाती है, और इस लड़ाई में यूजिन विलियम को धक्का दे देता है, जिसकी वजह से विलियम का एक हाथ उसी कब्र के एक पत्थर से लग जाता है, जिसकी वजह से उसे चोट लग जाती है और उसका खून बहने लगता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि जंगल से एक पिग आकर विलियम पर अटैक कर देता है और उसे बड़े ही खतरनाक तरीके से मार डालता है। अब ये सब कुछ यूजिन की आंखों के सामने हो रहा था, लेकिन वो अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। मगर इतनी ही देर में वहाँ पर विलियम्स के फादर भी आ जाते हैं। यहाँ पर हम एक बड़ी ही अजीब चीज़ नोटिस करते हैं कि वो ये कि उस कब्र के पास जो खून गिरा हुआ था वो अचानक से जैसे गायब होने लगता है। इसके बाद विलियम्स के फादर पुलिस से अपने बेटे की डेड बॉडी को ले लेते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि उसी हिल्स पर उसी कब्र के पास कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहते थे, लेकिन सब लोग डर रहे होते थे उस कब्र को हटाने के लिए। तब यूजिन हिम्मत करके उस कब्र को बिना डरे वहाँ से हटा देता है, लेकिन वहाँ पर उसका फ्रेंड जो एसपी होता है वो काफ़ी परेशान हो जाता है, क्योंकि वो कुछ ड्रावना एक्सपेक्ट कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें एक वर्कर दिखाया जाता है, जो उन्हीं में से एक था जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे। उस टाइम वो अपने ऑफिस में बैठा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसे किसी की आहट महसूस होती है। जब वो चेक करने के लिए जाता है और आवाज़ लगाता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। फिर वो चेक करते करते एक रूम में चला जाता है, जहाँ पर अचानक से बहुत सारा खून देखने को मिलता है। इसका मतलब साफ था कि उस वर्कर पर किसी ने अटैक कर दिया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब सभी लोग कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें बहुत हैरान करने वाली चीज़ दिखती है, और वो ये कि जो उन्होंने कब्र कल तोड़ी थी वो दोबारा से पहले की तरह वहीं पे है। जो पत्थर उन्होंने हटाए थे वो वैसे ही कब्र की तरह बने हुए हैं। तब ये देखने के बाद उनका शक जाता है विलियम्स के फादर पर, क्योंकि वो एक वही थे जो इस कब्र को तोड़ने से मना कर रहे थे। दूसरी तरफ हम यूजिन के फादर को देखते हैं, जो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा इस काम में इन्वॉल्व हो। वो इस काम से दूर रहने के लिए कहते हैं, लेकिन यूजिन उनकी बात नहीं मानता। इतनी देर में वहाँ पर वो वर्कर आ जाता है जिसको कल रात किसी ने इंजर्ड कर दिया था। तब यूजिन के फादर से कहते हैं कि ये तो हर वक्त शराब पीता रहता है, तो हम इससे अपना काम नहीं करवाएंगे, तो इसे भगा दो। जो हमने उस पर अटैक देखा था उससे तो हमें ये लग रहा था कि वो मर चुका होगा। फिर यूजिन उस वर्कर को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर वहाँ ले जाता है। जब वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से वो वर्कर यूजिन को काटने की कोशिश करता है। तब उससे बचने की कोशिश में गाड़ी का बैलेंस ख़राब हो जाता है और वो टकरा जाती है। अब क्योंकि यूजिन के फादर भी उन्हीं हिल्स पर थे, तो इसीलिए वो सब कुछ देखकर फ़ौरन गाड़ी की तरफ भागते हैं। तब यूजिन को वो बाहर जल्दी से भागकर निकाल लेते हैं, और वो देखते हैं कि वो वर्कर तो गायब हो गया है, और वो उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो वर्कर उन्हें कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वो सभी लोग मिलकर अंधेरे वाले कमरों के टॉर्च की मदद से उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो वहाँ भी नहीं मिलता। लेकिन तभी एक टॉर्च उस वर्कर के फेस पे पड़ती है। उस वर्कर की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, वो काफ़ी इंजर्ड था और उसके फेस पे काफ़ी ब्लड बह रहा था। यहाँ पर जिस आदमी के हाथ में टॉर्च होती है वो वर्कर उस पर अटैक कर देता है और उसे बड़े ही बेरहमी से मार डालता है। इसी दौरान यूजिन की फीमेल फ्रेंड भी वहाँ पर पहुँचकर एक डंडे की मदद से उस पर अटैक करती है, लेकिन वो उसे इतना ज़्यादा मारती है कि उसका पोल के साथ दिल के साथ लग कर बाहर आ जाता है, और ये काफ़ी भयानक सीन होता है। और हैरान कर देने वाली बात ये होती है कि वो वर्कर अभी तक ज़िंदा होता है और अभी तक सांसें बाकी थी, और उसे वो दफनाने लगते हैं। उसका दिल बाहर आने के बावजूद भी वो ज़िंदा था, और उसे उसी तरह दफनाने की कोशिश करने लगे। भाई वो किसी बीस्ट की तरह उस पोल से बाहर आने लगा था, और ये काफ़ी डरावना था, और अपने आंखों के सामने देखकर काफ़ी डर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर यूजिन की फ्रेंड उस वर्कर पर मशीन की मदद से मिट्टी डालने लगती है,
जो कि काफ़ी सारी मिट्टी होने की वजह से वो उसमें के नीचे दब जाता है। और वो इसलिए ऐसा करते हैं कि ताकि वो पूरी तरह से डर जाएं। लेकिन तभी हम एक बहुत अजीब चीज़ नोटिस करते हैं, वो क्योंकि जिस जिस आदमी पर उसने अटैक किया था उसकी बॉडी से खून निकलने वाला आहिस्ता आहिस्ता कब्र के पास आ रहा था। तभी हम देखते हैं कि उस कब्र से डरावना सा पैर बाहर आता है। ये देखकर तो वो लोग और डर जाते हैं और भागने लगते हैं। जिससे एक बात तो साफ थी कि वो वर्कर कब्र में जाने के बाद भी वो नहीं मरा था। इसके बाद वो सारे लोग विलियम्स के फादर के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बता देते हैं। लेकिन विलियम्स के फादर उनकी किसी भी बात का यकीन नहीं कर रहे थे। यूजिन वहाँ पर कुछ ढूंढ रहा था और तभी वो देखता है कि विलियम्स के फादर कुछ अजीब कर रहे हैं, और वो ये कि वो जानवरों को मारने के बाद उनका खून निकाल रहे थे। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे थे किसी को कुछ नहीं पता था। वो बात ये जानना चाहते थे। लेकिन वो जब विलियम्स के फादर से इस बारे में पूछते हैं तो विलियम्स के फादर गुस्सा होकर उन पर गन पॉइंट कर देते हैं। तब किसी तरह यूजिन की फ्रेंड उन्हें समझाकर रिलैक्स करती है, और इसीलिए विलियम्स के फादर यूजिन के को एक रूम के बारे में बताते हैं। साथ साथ वो यूजिन को उस रूम के पास जाने से भी बोलते हैं। तब यूजिन वहाँ पर जाता है तो वो देखता है कि विलियम्स अभी तक ज़िंदा है, वो मरा नहीं है। तब ये देखकर यूजिन हैरान होने के साथ साथ डर भी जाता है। और यहाँ पर विलियम्स किसी इंसान की तरह नहीं था, बल्कि वो एक जानवर की तरह था, बहुत डरावना जानवर। क्योंकि उसके इसी के लिए तो जानवरों को उसके फादर मार रहे थे और खून निकाल रहे थे। फिर विलियम के फादर बताते हैं कि जब वो अपने बेटे का पोस्टमार्टम कर रहा था, जब मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था, तो विलियम अचानक से उठ खड़ा हुआ, यानी वो दोबारा ज़िंदा हो गया। तब वो देखने के बाद विलियम्स की मदर डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि उस टाइम पर विलियम पावरफुल नहीं था और वो बहुत कमज़ोर था। तो हमने उसे कमरे में बंद कर दिया, और ये असल में ड्रैकुला के ज़िंदा होने की वजह से हुआ था, क्योंकि उन लोगों ने उसकी कब्र जो तोड़ दी थी। ड्रैकुला की आत्मा ने विलियम्स को पोजेस कर लिया है और उसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया है। उसी ड्रैकुला की वजह से सभी को सब मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। फिर वो ड्रैकुला की एक बुक पढ़ते हैं जिसमें से उन्हें पता चलता है कि ड्रैकुला को कभी भी नहीं मारा जा सकता। लेकिन यूजिन के फादर इस बात पर एग्री नहीं करते, क्योंकि उनका मानना था कि अगर हम विलियम्स का सर काट देंगे तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए वो सब लोग ना चाहते हुए भी विलियम को मारने का प्लान बनाते हैं। तभी वो प्लान बना ही रहे होते हैं कि तभी विलियम्स की मदर अचानक से उठ जाती हैं और वो विलियम के फादर को शूट करके इंजर्ड कर देती है ताकि वो विलियम को ना मारे। तभी विलियम अपनी मदर पर अटैक कर देता है और वो उन्हें काट लेता है और उन्हें मार डालता है। तब ये देखकर वो सारे लोग इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि वहाँ से भागने लगते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वो गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन किसी के पास भी गाड़ी की चाबी नहीं होती। लेकिन तभी वहाँ पर विलियम पहुँच जाता है और वो सबको मारना चाहता है। लेकिन विलियम के फादर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, इसलिए खुद अपने बेटे पर मुकाबला करते हैं और गोली चलाते हैं। फिर उसके बाद सभी लोग घर में आकर छुप जाते हैं और विलियम वहाँ पर भी आ जाता है और ढूंढने लगता है। वहाँ करीबी एसपी छुपा होता है और बड़ी चालाकी से विलियम्स को वहाँ पर पड़े हुए एक कॉफिन में बंद कर देता है। फिर वो उन सभी को वहाँ पे बुलाता है और वो उनकी हेल्प करने के लिए कहता है, और वो कॉफिन को लॉक कर देते हैं। विलियम को उस कॉफिन में बंद करने के लॉक में वो एसपी काफ़ी इंजर्ड हो जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। उसके बाद उस कॉफिन को दफना देते हैं और उसके बाद हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, यानी जहाँ से इस मूवी का स्टार्ट हुआ था। उस बूढ़े कपल्स को देखा था जिसकी आंखों से और नाक से खून बह रहा था। वो ऐसा उन लोगों के साथ ऐसा हुआ था क्योंकि जो ड्रैकुला था वो सिटी की तरफ बढ़ रही थी, और ड्रैकुला के सिटी में आते ही सभी लोगों के ऐसा ही खून बहने लगा था, बिल्कुल पानी की तरह। फिर वो सारे लोग जिसने विलियम्स की बॉडी को दफनाया था वो शहर में लोगों की हेल्प करने के लिए चले जाते हैं। तभी उस दिन को रियलाइज़ होता है कि वो ड्रैकुला का घर है, वो कोई और नहीं बल्कि उसके पेरेंट्स का घर है, जहाँ पर वो उसे ब्लैक कलर का स्कल मिला था। और वो इसीलिए सोचता है कि ड्रैकुला उसे उसे वहीं पे मिलेगी, और उसके फादर और वो उसे अपने घर में आकर छिप जाते हैं। तभी हम यूजिन के फादर को देखते हैं कि उसे बचाने के लिए वो उसे बेहोश कर देते हैं ताकि ड्रैकुला का सामना वो अकेले ही करें। और जब ड्रैकुला उनके सामने आती है तो यूजिन के फादर उसके उसके सर उड़ा देते हैं, और ऐसा करने के बाद वो काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने ड्रैकुला को मार दिया है। पर जब वो अपने बेटे यूजिन को ये बात बता ही रहा होता है तभी वहाँ पर ड्रैकुला एक बार फिर से आ जाती है। वहाँ पर आने के बाद वो यूजिन के फादर पर अटैक कर देती है। यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई थी कि ड्रैकुला को मारा नहीं जा सकता, यानी जो इस किताब में लिखा था वो सही था। फिर इसके बाद यूजिन अपने फादर को लेकर एक ड्रेनेज पाइप के जरिए बाहर आ जाता है, और वो जो देखता है कि वहाँ पर सनलाइट आ रही है तो अपने फादर को लेकर एक जगह पर जाकर छिप जाता है। वो वहाँ पर छिपकर देखने लगता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद ड्रैकुला धूप में जलने से मर जाए। लेकिन वो देखता है कि सनलाइट का ड्रैकुला की बॉडी पर कोई असर नहीं हो रहा था। तब ये देखकर यूजिन काफ़ी डर जाता है और वो अपने फादर की जान बचाने के लिए उन्हें घसीटते हुए एक जगह पर ले आकर छिपा देता है। तब यूजिन के फादर उसे बताते हैं कि ड्रैकुला को रोकना और उसे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है।
तभी हम देखते हैं कि यूजिन के फादर को जिस पैर में चोट लगी थी उस टांग को उसकी बॉडी से अलग कर देता है। और जैसे जैसे ड्रैकुला के उसकी तरफ बढ़ रही थी उसका डर भी बढ़ता जा रहा था। यूजिन उस टांग को तोड़कर उस ड्रैकुला से पे अटैक कर देता है, जिससे ड्रैकुला फ़ौरन एक तरफ गिर जाता है और बिना टाइम जाए किए यूजी उस पर मिट्टी डालने लगता है और उस पर बड़े बड़े पत्थर रखने लगता है ताकि ड्रैकुला वहाँ से बाहर ना आ सके। इतनी ही देर में वहाँ पर यूजिन की एक फ़ीमेल फ्रेंड आ जाती है और उन दोनों को रेस्क्यू करती है। इसके बाद हमें 3 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम यूजिन और उसके फादर को देखते हैं। यूजिन के फादर ने अपनी एक टांग खो दी थी, फिर भी वो जिंदा थे। वो यूजिन को बता रहे होते हैं कि मैंने घर की सफाई की है और मुझे कुछ पत्थर मिली है। फिर यूजिन उन पत्थरों को लेकर ड्रैकुला की कब्र पर जाता है और वो उन पत्थरों को उसकी कब्र पर रख देता है ताकि वो और मजबूत बन जाए, ताकि वो ड्रैकुला काफ़ी दिनों तक भी बाहर ना आ पाए। और इसी के साथ ही हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।